हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माई सेल्फ सलोनी अग्रवाल एंड आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर्स ज्योग्राफी क्वेश्चन और हम इनका एनालिसिस भी करेंगे। ऑल्दो जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो मेनली एमपीपीएससी में आए हुए हैं बट वो अदर एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो की मदद से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है, हम उनके एनालिसिस भी देखेंगे तो आपके और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसको हमने नाम यहाँ पे नंबर 26 दिया है वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हम एमपीपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज ऑलरेडी एक पार्ट में पब्लिश कर चुके हैं। एज इन अगर आप इसके पहले के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो ऑलरेडी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हमने वहाँ पे 25 क्वेश्चन डिस्कस करे थे और इनकी एनालिसिस भी करी थी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ यंग फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, इसमें से यंग फोल्डेड माउंटेन कौन सा नहीं है? ऑप्शंस में है सियरा नेवाडा, रॉकी, हिमालयास और अल्प्स। ऑप्शंस बहुत स्मार्टली डिजाइन है, प्लस जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे? उसने बोला है नॉट अ यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, अगर आप इन तीनों ऑप्शन को देखोगे तो ये सारे फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है और फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल होने के साथ में ये सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, जबकि जो आपका सियरा नेवाडा है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। अगर आपको वर्ल्ड के माउंटेन्स पढ़ने हैं, रेंजेस देखनी है तो इस पर भी एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सियरा नेवाडा। ठीक है, सियरा नेवाडा इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन, विच ऑफ द टू कंट्रीज इज डिवाइडेड बाय मैकमोहन लाइन? ओके, मैकमोहन एक नाम है ब्रिटिशर का। कौन सी दो कंट्रीज के बीच में मैकमोहन लाइन सिचुएटेड है? ठीक है, ऑप्शंस आर इंडिया एंड चाइना, चाइना एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, सीधा इसका आंसर है दिस इज इंडिया एंड चाइना। ठीक है, एक बार हम मैप के थ्रू और देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पाकिस्तान सिचुएटेड है, इधर में आपका नेपाल कंट्री है, इधर में भूटान है, यहाँ पे सिक्किम है और ये ऊपर वाला पोर्शन चाइना का है। ठीक है, इस मैप में भी आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है अरुणाचल प्रदेश के इधर वाला, ठीक है, जिसको डिस्प्यूटेड बॉर्डर मानता है चाइना, कुछ पार्ट अपना क्लेम करता है, वहां पे आपका मैकमोहन लाइन सिचुएटेड है। फिर इधर लद्दाख वाले पार्ट में क्या, तो यहाँ पे जो पार्ट है इसको हम लोग LAC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसे कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ LOC है, वैसे हमारा चाइना के साथ LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कुछ इसमें टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयास इज करेवा लैंडफॉर्म फाउंड? ठीक है, तो लैंडफॉर्म बोला है मतलब करेवा कुछ एक तरह का लैंडफॉर्म है। सबसे पहली बात तो कौन से इंडिया के पार्ट में ये मिलता है? ऑप्शंस में देखिए, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालयास और कश्मीर हिमालय। ठीक है, ये पता होना चाहिए तभी हम आंसर कर सकते हैं। ये कश्मीर हिमालयास में बनते हैं, बट ये होते क्या है ये भी जानना जरूरी है क्योंकि कल को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करेवास होते क्या है। तो करेवास ध्यान से समझिएगा, दिस आर नथिंग बट थिक ग्लेशियल डिपोजिट्स। ग्लेशियर्स जो होते हैं वो अपने साथ जब सेडिमेंट्स लाते हैं और उनको लाके लैक्यूस्ट्राइन प्लेन्स पे डिपोजिट कर देते हैं। लैक्यूस्ट्राइन प्लेन्स क्या होता है? अब लैक्यूस्ट्राइन प्लेन्स आर नथिंग बट जो प्लेन्स लेक्स की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो जब लैक्यूस्ट्राइन प्लेन्स में ग्लेशियर्स की वजह से सेडिमेंट डिपोजिट हो जाते हैं तो वो बहुत फर्टाइल हो जाते हैं। तो फर्टाइल होने की वजह से इन करेवास में हम जैफ्रोन का कल्टीवेशन भी करते हैं। ठीक है, अब ये जैफ्रोन क्या है? जैफ्रोन इज नथिंग बट वेराइटी, स्पेशल वेराइटी ऑफ सैफ्रोन। ठीक है, तो कल को क्वेश्चन बन सकता है कि करेवास में मेनली क्या कल्टीवेट करा जाता है या क्या कल्टीवेशन होता है, तो इट इज जैफ्रोन। ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड। आगे बढ़ते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयास इस, अच्छा वो वही क्वेश्चन है जिसका भी हमने आंसर टिक लगाया, इसमें आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, एक मैच द कॉलम दिया हुआ है, उसमें आपको फिगर आउट करना है कि ये जो माइनिंग एरियाज यहाँ पे मेंशन करें हमने, ये कौन से मिनरल के लिए फेमस है या इन माइनिंग एरिया से हम कौन सा मिनरल ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है कालाहांडी। ठीक है, तो कालाहांडी जो माइंस है ये उड़ीसा में सिचुएटेड है, इनका लोकेशन आप लोग याद रखिएगा।
अगर मिनरल पूछा जा चुका है तो कल को पूछा जा सकता है कि कालाहांडी माइंस कौन से स्टेट में, ठीक है। तो कालाहांडी माइंस आपकी उड़ीसा में सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद जवार माइंस आपकी राजस्थान में सिचुएटेड है। कोलर माइंस आपके कर्नाटका में सिचुएटेड है। आप सबको मालूम होगा कि कोलर माइंस गोल्ड के लिए फेमस है और ये कर्नाटका में सिचुएटेड है। आपके मोसाबनी माइंस जो है दिस आर सिचुएटेड इन झारखंड, ठीक है। अब बताना है आपको कि कौन से मिनरल्स के लिए फेमस है, यहाँ पे कौन सा मिनरल मिलता है। तो जो कालाहांडी माइंस है जो उड़ीसा में है वहाँ पे बॉक्साइट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद जवार माइंस जो राजस्थान में है इट इज़ फेमस फॉर जिंक एंड लेड, ठीक है। फिर कोलार माइंस अभी मैंने बोला कि बहुत फेमस है, तो दिस आर फेमस फॉर गोल्ड। वेयर एज आपका जो मोसाबनी माइंस है हमारे ऑप्शन में एक बच रहा है दैट इज कॉपर, ठीक है। अगर इन केस मोसाबनी याद भी नहीं होता तो भी हम फिगर आउट कर लेते ऑप्शन एलिमिनेट करके। तो यस ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आंसर्स दिए हुए हैं इस पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको पूछा है कि इन पेयर्स में से आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, मतलब कोई सा पेयर इनकरेक्ट है। एक तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी है, एक तरफ स्टेट्स दी है। पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का डेटा याद करना बहुत टफ है क्योंकि देयर आर 500+ सेंचुरीज जो इंडिया में सिचुएटेड है, तो फिर कैसे याद करेंगे। तो इसलिए जो भी सेंचुरी न्यूज़ में रहती है और अगर उनका कोई इंपॉर्टेंट फीचर है न्यूज़ में तो आप वो सेंचुरी याद कर लीजिए और कौन से स्टेट में सिचुएटेड है वो ध्यान में रखिए, ठीक है। नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व फिर भी हम याद कर लेते हैं क्योंकि उनका जो नंबर है वो लिमिटेड है, बट सेंचुरीज के लिए थोड़ा टफ है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला लिखा है मुकम्बिका इज सिचुएटेड इन कर्नाटका, दालमा इज सिचुएटेड इन झारखंड, नेयर इज सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़ एंड कोटीगांव इज सिचुएटेड इन गोवा, ठीक है। तो अगर आप इसमें से देखेंगे तो जो नेयर है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, नेयर इज सिचुएटेड इन केरला। तो जो आपका पेयर 3 है इट इज इनकरेक्ट, बाकी रेस्ट पेयर करेक्ट है। ओके आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद है द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब तो पहले आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है। कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स, है ना, या कौन से नोड्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसको आप ऑप्शन से देखिए तो भी आप आंसर इसका फिगर आउट कर सकते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है सिलचर एंड पोरबंदर, फिर दिया हुआ है गुवाहाटी एंड अहमदाबाद, फिर दिया हुआ है कांडला एंड तिनसुकिया, और फिर दिया हुआ है आपका ईटानगर एंड जामनगर, ठीक है। तो पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है। देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की जब हम बात करते हैं तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये मेनली इंडिया की 4 मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करता है, ठीक है। जो 4 मेट्रो सिटीज है उसमें से जो नॉर्थ में सिचुएटेड है दिस इज योर दिल्ली, नेक्स्ट ईस्ट में जो सिचुएटेड है दिस इज योर कोलकाता, जो आपका वेस्ट में सिचुएटेड है इट इज योर मुंबई, एंड जो आपका साउथ में सिचुएटेड है इट इज चेन्नई। अप्रोक्सीमेटली जो इसका लेंथ है दैट इज 5846 किलोमीटर। बट ये जो 4 हमने नोट्स मार्क करे हैं, जो 4 मेट्रो सिटीज मार्क करी है, इसके अलावा भी हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। एक्सटेंड करा है मतलब जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसमें हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, और जो ईस्ट वेस्ट है उसको हमने एक्सटेंड करा हुआ है सिलचर से लेके पोरबंदर तक। सिलचर कहाँ पे, आपका असम में, और जो आपका पोरबंदर है वो कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। तो ये एडिशनली हमने इसको बाद में इस प्रोजेक्ट में हमने ये पॉइंट्स ऐड करे हुए हैं। अब हम वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था, वापस से आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन में पूछा था कि कौन से 2 सेंटर्स को कनेक्ट करता है। तो अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो जो प्रोजेक्ट में एड ऑन करा गया है बाद में वो है सिलचर और पोरबंदर, और ऊपर श्रीनगर से कन्याकुमारी। सो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर इज ए। अच्छा क्वेश्चन था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे। आप लोग 4 उसके नोट्स भी याद रखिएगा, आगे कभी भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये 4 नोट्स मार्क करे हुए हैं इस मैप में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिस्ट मैच करनी है लिस्ट 2 के साथ, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है मैच द कॉलम पे, ठीक है। एक तरफ आपके नेचुरल डिजास्टर्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपके अफेक्टेड एरियाज दिए हुए हैं, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर्स में जो दिया है दैट इज फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट एंड सुनामी। आपको बताना है कि कौन सा एरिया कौन से नेचुरल डिजास्टर से ज्यादा अफेक्टेड है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर वाला टॉपिक पढ़ा है तो आराम से होगा सॉल्व। देखो फ्लड की जब हम बात करते हैं तो ऑप्शंस में देखते हैं हिमालयन जोन, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो ऑफकोर्स यस ये वो वाला पार्ट है गंगा यमुना दोआब वाला, ठीक है। तो मानसून के टाइम पे जब भी रिवर ओवरफ्लो करती है तो फ्लड लाइक सिचुएशंस आना बहुत फ्रिक्वेंट है। तो 1 का आंसर हो गया बी। अर्थक्वेक को अगर आप देखेंगे तो इन ऑप्शंस में जो अर्थक्वेक प्रोमिनेंट जोन है दैट इज योर हिमालयन जोन, ठीक है। यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
अर्थक्वेक ज़्यादा चांसेस क्यों है आने के, क्योंकि यहाँ पे प्लेट बाउंड्री इंटरैक्शन होता है, ठीक है। जो प्लेट बाउंड्री इंटरैक्शन है उसमें जो इंटरैक्शन हो रहा है दैट इज कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल टाइप। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल टाइप मतलब आपका जो इंडियन प्लेट है इट इज मूविंग टूवर्ड्स यूरेशियन प्लेट और उन दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। बहुत ऑब्वियस था। इसके बाद आता है ड्रॉट लाइक सिचुएशन। तो अगर आप वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया जोन को देखेंगे, ठीक है, वेस्ट एंड सेंट्रल मतलब राजस्थान वाला पार्ट और सेंट्रल पार्ट मतलब जहाँ पे मानसून सफिशिएंट नहीं आता है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे एरिडिटी होगी तो वहाँ पे ड्रॉट आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। व्हाट अबाउट सुनामी? सुनामी वहीं पे आएगी जहाँ पे ओशियंस हो या सीज हो, मतलब कोस्टल एरियाज के आसपास। तो देखो सदर्न कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे सुनामी आने के चांसेस है। तो इजीली हम इसको आराम से मैच कर सकते हैं कि कौन सा एरिया किससे अफेक्टेड है। ये यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं इसको। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट? नाउ अगेन ये पेयर वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जब तक नहीं पता होगा कि कौन सा रिज या प्लेट्यू कौन से ओशन में सिचुएटेड है, यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले देखो टेलीग्राफ प्लेट्यू इंडियन ओशन में, तो पहला ही ऑप्शन गलत था, क्योंकि जो टेलीग्राफ प्लेट्यू इट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शन तो करेक्ट होना ही चाहिए, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं आगे के लिए कि जो आपका कोकोआ रिज है इट इज सिचुएटेड इन पैसिफिक ओशियन, आपका जो वेल्विस रिज है इट इज सिचुएटेड इन अटलांटिक ओशियन, अगुलास बेसिन इज सिचुएटेड इन इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, टेलीग्राफ प्लेट्यू। अच्छा क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैपिंग से रिलेटेड है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन यू हैव टू मैच लिस्ट विथ लिस्ट टू, एज इन एक तरफ जो लिखा हुआ है दिस आर द नेम्स ऑफ ग्रासलैंड्स, ठीक है, ये अलग अलग ग्रासलैंड्स के नाम है। ग्रासलैंड इज अ टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, और इधर जो लिखा हुआ है ये आपके कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज मार्क करी हुई है इधर, तो आपको बताना है कि कौन सी ग्रासलैंड कौन सी कंट्रीज में मिलती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टीप्स, तो जो स्टीप्स है ये मेनली यूरेशिया वाले पार्ट में होती है, ठीक है। प्रेरीज आपके नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में होती है ज़्यादा। इसके बाद आपकी वेल्स आपके अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका वाले पार्ट में होती है। डाउन्स आपकी ऑस्ट्रेलिया में होती है। तो अब हम मैच कर लेते हैं। यूरेशिया वाला पार्ट मतलब रशिया, स्टीप्स का आंसर रशिया, प्रेरीज का आंसर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वेल्स का आंसर साउथ अफ्रीका और डाउन्स का आंसर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये मैच द कॉलम वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें आपके सामने जो ऑप्शंस लिखे होते हैं आप उनको देख के भी एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं ना, जो पेयरिंग लिखी होती है। ये रहा आपका आंसर, ओके, फेयर इनफ। आगे बढ़ते हैं। ये मैप डाला हुआ है सो दैट आप लोग एक बार देख सकते हैं कि कौन सी ग्रासलैंड कहाँ पे। प्लीज याद रखिएगा जो तुंद्रा वेजिटेशन है ये हायर लेटीट्यूड्स में मिलता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। स्टेप्स यहाँ वहाँ के। सवाना याद रखिएगा, इसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी बोला जाता है, और जो सवानाज होती है ये अफ्रीका में मिलती है, ठीक है। प्रेरीज, ओके, पंपाज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड जो आपके साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मिलती है, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत पंपाज आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द मैक्सिमम एरिया अंडर टीक फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। वैसे तो हर बार इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है तो उसमें टीक का परसेंटेज आता है, बट जो इस ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा टीक का फॉरेस्ट प्रेजेंट है दैट इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था, सीधा आंसर था इसका, कुछ ऐसा नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ओके, अगेन अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको फिगर आउट करना है कि कौन सा पेयर इनकरेक्ट। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि अगर ये फिगर आउट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पेयर सही है, मतलब बिल्कुल श्योर शॉट पता होना चाहिए। जैसे कि अगर इसमें लिखा हुआ है अंशी नेशनल पार्क है, ये यहाँ पे पार्क लिख लीजिएगा। अंशी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन कर्नाटका, बलपक्रम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मेघालय, चांदोली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन गुजरात, हेमिस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन लद्दाख। तो ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क का है, ठीक है। बिल्कुल सही है, अंशी नेशनल पार्क आपका कर्नाटका में ही है, बलपक्रम नेशनल पार्क आपका मेघालय में है, मेघालय आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ध्यान में रखिएगा। चांदोली नेशनल पार्क गुजरात लिखा हुआ है विच इज रॉन्ग, क्योंकि चांदोली नेशनल पार्क आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड, ठीक है। रही बात हेमिस नेशनल पार्क की तो ऑफकोर्स ये सही है, इसका आंसर क्या है लद्दाख।
जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज नहीं बने थे तब इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर लिखा जाता था, क्योंकि वो एक स्टेट था। लेकिन जब दोनों अलग अलग हो गए, यूनियन टेरिटरीज बन गया, तो हेमिस नेशनल पार्क के लिए जो यूनियन टेरिटरी लिखी जाती है इट इज लद्दाख। ओके, अच्छा क्वेश्चन था नेशनल पार्क पे, ध्यान रखिएगा, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग डाल लीजिएगा कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। विच इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स। स्टोर हाउस मतलब जहाँ पे बहुत भारी मात्रा में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है। ये बहुत ऑब्वियस आंसर है, इसका आंसर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, क्योंकि आप सबको मालूम है छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स। वैरायटी ऑफ मिनरल्स आर प्रेजेंट इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंड, मालवा या बघेलखंड में कोई मिनरल नहीं मिलता है, बट अमंग दिस ऑप्शन छोटा नागपुर प्लेट्यू इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज दी, अच्छा ये इसी का ही आंसर है, आंसर मार्क करा हुआ है। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, असर्शन एंड रीजन वाला। तो आपको असर्शन भी पता होना चाहिए और उसकी जो रीजनिंग दी आपको वो भी आना चाहिए। पहले तो हम असर्शन को रीड करते हैं। असर्शन दिया हुआ है, पंजाब, हरियाणा, यूपी आर मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, कि पंजाब, हरियाणा और यूपी में व्हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मेजर व्हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, रीजन दिया हुआ है, द वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। ठीक है, जो सॉइल है वो काफी उपजाऊ है। इसके बाद 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमको लगता है विंटर में, एंड अबाउट 75 सेंटीमीटर एवरेज एनुअल एवरेज रेनफॉल चाहिए होती है, आर नेसेसरी फॉर व्हीट प्रोडक्शन। तो पहले तो ये फिगर आउट करो कि दोनों सही है या नहीं है। ऑफकोर्स असर्शन सही है एंड जो रीजनिंग दी हुई है वो भी सही है। और जो रीजन दिया हुआ है, क्या वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ऑफकोर्स यस, क्योंकि यहाँ पे ये रेनफॉल और टेम्परेचर कंडीशंस फुलफिल होने की वजह से ही पंजाब, हरियाणा और यूपी में व्हीट का प्रोडक्शन काफी होता है। सो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ता है, रैशनल लगाना पड़ता है कि हाँ आंसर सही है या नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क करके रखिएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अगेन यू हैव टू फिगर आउट कि पेयर कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ है आपके पीक्स लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ आपकी उनकी लोकेशन लिखी हुई है, एज इन कॉन्टिनेंट्स लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, तो अगेन मैं वापस बोलूँगी, हमारा जो मेजर माउंटेन रेंजेस वाला वीडियो है आप उसको जरूर देखना। उसमें हमने सारे मेजर माउंटेन रेंजेस डिस्कस करने के बाद हर एक कॉन्टिनेंट की इंपॉर्टेंट पीक डिस्कस करी हुई है। जिसने भी वो वीडियो देखा है उसको ये मालूम होगा कि किलिमांजारो जो है इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, तो ऑब्वियसली दिस पेयर इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद दिया और माउंट मैकिनली। माउंट मैकिनली इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इट इज ऑल्सो करेक्ट। और मैंने वहाँ पे बताया हुआ भी है कि जो माउंट मैकिनली इट इज सिचुएटेड इन अलास्का रेंज। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और किलिमांजारो के लिए मैंने बताया इट इज सिचुएटेड इन तंजानिया। तंजानिया इज एन अफ्रीकन नेशन। ओके, इसके बाद दिया हुआ है एल्ब्रुस। एल्ब्रुस का दिया हुआ है एशिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इस पर वापस आ रही हूँ, बट पहले ये देखो कि एकोनकेगुआ दिया हुआ है साउथ अमेरिका, तो ये भी सही है। मतलब जो पेयर इनकरेक्ट है वो कौन सा है? एल्ब्रुस वाला। तो जो एकोनकेगुआ है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? एंडीज में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं वापस इस पे आती हूँ और आपको इसका थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि जो एल्ब्रुस है इट इज नॉट द हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। देखो कंफ्यूजन क्यों होता है? जो एल्ब्रुस है इट इज सिचुएटेड इन कोकेशस रेंज। कहाँ पे सिचुएटेड है? कोकेशस रेंज में। और जो आपकी कोकेशस रेंज है वो यूरेशिया वाले पार्ट में आती है, मतलब उसका कुछ पार्ट एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। बट उसके ऊपर जो पीक है एल्ब्रुस, वो एल्ब्रुस वाला पार्ट यूरोप में आता है, जो यूरोप की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, वो एशिया में नहीं आता। ठीक है, तो ये बहुत स्मार्टली डिजाइन था एशिया यहाँ पे डाल के, क्योंकि बाकी सब तो इजीली आप फिगर आउट कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा डाउट आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि दिस पेयर इज इनकरेक्ट, एल्ब्रुस एशिया। ओके, और मैंने जहाँ पे एल्ब्रुस पढ़ाया हुआ है वहाँ मैंने बताया हुआ भी है कि एल्ब्रुस जो है दैट इज इन ईरान। ठीक है, ये एक अलग माउंटेन जो ईरान में, दिस इज एल्ब्रुस। ओके, डिफरेंस है दोनों में। ओके, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैंने मार्क भी करा हुआ है, आप लोग इस मैप को देख के भी समझ जाएंगे कि कौन सी पीक कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
अगेन यू हैव टू मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2 कि कौन सी जो कमर्शियल फार्मिंग का जो टाइप यहाँ पे दिया हुआ है वो कौन सी कंट्री में होता है, ठीक है। एक तरफ दिया हुआ है डेयरी फार्मिंग, ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन और फ्रूट्स, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन सी कंट्री किस फार्मिंग के लिए फेमस है, ठीक है। देखो डायरेक्टली इसका आंसर ही हम मार्क कर लेते हैं कि जो डेयरी फार्मिंग है ये प्रोमिनेंट है कहाँ पे, डेनमार्क में, जबकि जो आपका ग्रेन फार्मिंग है इट इज मोर प्रोमिनेंट इन अर्जेंटीना। देखो ऐसा नहीं है कि ग्रेन फार्मिंग और कहीं नहीं होती, बट हमको लिस्ट 2 में कंट्रीज देख के उसके अकॉर्डिंग पेयर मैच करने पड़ेंगे, ठीक है। कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग इट इज फेमस इन मलेशिया, मलेशिया आपका साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसके बाद कमर्शियल फ्रूट्स प्रोडक्शन जो आपका है दैट इज मोर प्रिवेलेंट इन फ्रांस, फ्रांस इज फेमस फॉर दिस योर ग्रेप्स कल्टिवेशन। तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। बढ़ते हैं आगे। Which of the following states of India have the higher opportunities for the development of wind power? मतलब जो विंड मील्स की मदद से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो हम कौन से स्टेट्स में ज़्यादा जनरेशन कैपेसिटी होता है, एज इन कहने का मतलब ये है कि विंड इलेक्ट्रिसिटी आप कहाँ पे ज़्यादा जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो उत्तर प्रदेश एंड पंजाब नो, क्योंकि थोड़ा सा लैंडलॉक स्टेट्स आ जाएंगे। बिहार एंड झारखंड ऑफकोर्स नॉट। तमिलनाडु एंड गुजरात ऑफकोर्स यस, ठीक है। कोस्टल एरियाज में सिचुएटेड होने की वजह से आप जो विंड है उसका एडवांटेज लेके विंड मिल्स की मदद से विंड पावर जनरेट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन तो फिर खत्म ही हो गया, तो आंसर इज तमिलनाडु एंड गुजरात, ठीक है। इंडिया हैज द कैपेसिटी टू जनरेट पावर विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स, ओके। ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज shares the longest land frontier with India? As in among the following nation, आप लोगों को बताना है कि सबसे ज्यादा जो इंडिया का लैंड फ्रंटायर है, मतलब जो लैंड बॉर्डर है, कौन से नेशन के साथ शेयर होता है। देखो चाइना, नेपाल, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है। एकदम से क्वेश्चन पढ़ के ये लगता है कि इसका आंसर चाइना होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है ना। हमारा जो लैंड फ्रंटायर है दैट इज लॉन्गेस्ट विद बांग्लादेश, ठीक है। आप लोगों को इस पे और क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैंने यहाँ पे एक मैप लगाया हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो इंडो बांग्लादेश का बॉर्डर है जो अप्रोक्सीमेटली लेंथ है दैट इज 4096.7, ठीक है, किलोमीटर। इतना जो लेंथ है हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लैंड फ्रंटायर है वो पाकिस्तान के साथ भी है, अफगानिस्तान के साथ भी है, जो लद्दाख वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब बेसिकली पीओके वाला जो पार्ट है। इसके बाद चाइना के साथ भी है, नेपाल के साथ भी है, भूटान के साथ भी है, और इधर ईस्टर्न साइड में म्यांमार के साथ भी, और इधर जो हमारी है दिस इज आवर कोस्ट लाइन, पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर बांग्लादेश के साथ पूछ सकता है तो अगर बांग्लादेश हटा के कोई और ऑप्शन दे देता तो हमको फिर पता होना था कि कौन सा स्टेट, कौन सी कंट्री के साथ हम सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होगा तो ही आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है अनाईमुड़ी, डोडा बेट्टा, गुरु शिखर और महेंद्रगिरी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अनाईमुड़ी इज अ पीक विच इज सिचुएटेड इन अन्नामलाई, ठीक है, अनाईमलाई में सिचुएटेड है, जिसका अप्रोक्सीमेटली जो हाइट है दैट इज 2695 मीटर, ओके। जबकि डोडा बेट्टा की बात करते हैं तो इट इज सिचुएटेड इन नीलगिरीज। नीलगिरीज क्या है? जहां पे आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स आके मिलते हैं, ठीक है। और जो आपका डोडा बेट्टा है इसका अप्रोक्सीमेटली हाइट है 2637 मीटर अप्रोक्सीमेटली। गुरु शिखर की बात करते हैं तो इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, और इसका जो अप्रोक्सीमेटली हाइट है दैट इज 1722 मीटर, ठीक है। और जबकि आप महेंद्रगिरी की बात करते हो तो इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में भी बेसिकली उड़ीसा वाला स्टेट यहाँ पे लगता है, और इसका जो अप्रोक्सीमेटली हाइट है दैट इज 1501 मीटर, ठीक है। तो देखो इसने पूछा है सदर्न इंडिया की, तो अगर आप इन सबको देखोगे तो बहुत ऑब्वियस है कि अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया, क्योंकि अन्नामलाई रेंज में, जबकि ये जो नीलगिरीज है ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के जंक्शन पे बनती है, ठीक है। गुरु शिखर अरावली ऊपर वाले नदर्न इंडिया वाले पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में, और महेंद्रगिरी आपके ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है। तो अगर कोई नीलगिरीज का हाईएस्ट पीक पूछता है तो इट इज डोडा बेट्टा, बट साउथ इंडिया का पूछता है तो इट इज अनाईमुड़ी। और अगर कोई पूछता है कि वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक क्या है तो अगेन इट इज अनाईमुड़ी, गेटिंग।
एंड इफ समबडी आस्क कि ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है तो इट इज नॉट महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी पहले मानी जाती थी, नाउ इट इज जिंदागाड़ा। तो आप लोग ये एडिशनली ऐड कर सकते हैं कि जिंदागाड़ा जो है इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, जिसका अप्रोक्सीमेटली हाइट है 1690 मीटर, ठीक है। तो मैंने आपके सामने पूरे फैक्ट्स लिख दिए, इसको याद रखिएगा, वन लाइनर फैक्ट है जो एग्जाम में आना बहुत एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आंसर इज अनाईमुड़ी। बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड, ठीक है। आपकी जो कश्मीर वैली है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से दो माउंटेन रेंजेस के बीच में कश्मीर वैली सिचुएटेड है। सबसे पहले दिया हुआ है लद्दाख एंड जास्कर, फिर दिया हुआ है ग्रेट हिमालयाज एंड पीर पंजाल, फिर ग्रेट हिमालयाज एंड जास्कर अगेन, फिर लास्ट में दिया है दिस इज काराकोरम। इसको क्या कर लीजिएगा, काराकोरम एंड लद्दाख। अब सुनना मेरी बात, जो आपकी कश्मीर वैली है वो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालयाज के बीच में सिचुएटेड है, ठीक है। हिमालयाज के अलग अलग डिवीजन है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में हम अलग अलग डिवीजन देखते हैं, उसमें से हिमालयाज जो है उसको हम ग्रेट, मिडिल और लेस शिवालिक्स में डिवाइड करके देखते हैं। तो कश्मीर वैली आपकी सिचुएटेड है ग्रेटर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज के बीच में, ठीक है। बट ये जो मिडिल हिमालयाज है डाइसेक्टेड है, ये टूटे हुए हैं, इनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसे कि इन मिडिल हिमालयाज को कश्मीर वाले रीजन में पीर पंजाल के नाम से जाना गया है, गेटिंग। इन्हीं मिडिल हिमालयाज को आपके हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में धौलाधर के नाम से जाना गया है। इन्हीं को उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड वाला पार्ट है वहां पे इसको नाग तिब्बा के नाम से जाना गया है, सो ऑन, ठीक है। तो कश्मीर वाले पार्ट में इनको पीर पंजाल के नाम से जाना गया है। तो जो कश्मीर वैली है वो ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में सिचुएटेड है। तो अब आप ऑप्शंस में देख लीजिए, ऑप्शन में आंसर इज बी, कश्मीर वैली सिचुएटेड बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल। पीर पंजाल आर नथिंग बट मिडिल हिमालयाज जो कश्मीर रीजन में जाने जाते हैं, ठीक है। आंसर मार्क है, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे मैप भी डाला हुआ है समझाने के लिए, दिस इज योर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहाँ पे है आपके पीर पंजाल, ठीक है, आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो पीर पंजाल इज नथिंग बट योर मिडिल हिमालयाज, धौलाधर और बाकी रेंजेस मार्क, और इसके नीचे जो है दैट इज योर शिवालिक्स, ठीक है, ये आपकी क्या है, शिवालिक्स। ओके, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, अब आपको ऑप्शन देख के आंसर करना है। अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, सॉरी, आपको अरेंज करना है इन इंडियन स्टेट्स को उनके जोग्राफिकल एरियाज के अकॉर्डिंग, और वो भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मतलब वो वाला स्टेट आइडेंटिफाई करना है इन ऑप्शंस में जिसका सबसे ज्यादा जोग्राफिकल एरिया, और फिर उनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगेन इंडिया का पॉलिटिकल मैप आपके दिमाग में होना चाहिए और आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन सा स्टेट, अगर आप जोग्राफिकल एरिया वाइज देखें तो लार्ज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए मैं पहले आपको एक बार इंडिया का मैप जरूर दिखाऊंगी, ठीक है। ये आपके सारे इंडियन स्टेट सिचुएटेड है। ऑप्शंस में था राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो आप लोग इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि राजस्थान का जो एरिया है जोग्राफिकल एरिया वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ऑप्शंस में जो नेक्स्ट आएगा दैट इज महाराष्ट्र, फिर दिया हुआ है कर्नाटका और तमिलनाडु। एक्चुअली वो आंसर ही अरेंज करके मैंने उसमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट पे आएगा राजस्थान सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, देन इज योर कर्नाटका, और ऑब्वियस लेटेस्ट तमिलनाडु। बहुत आराम से दिख रहा है, बट पॉलिटिकल मैप पे जो स्टेट्स हैं उनको लोकेट करना आना चाहिए और उनका एरिया आपको आइडिया होना चाहिए कि सबसे बड़ा एरिया किसका है, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया हैज वॉल्केनिक ओरिजिन, मतलब इंडियन आइलैंड्स यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, इसमें से वॉल्केनिक ओरिजिन किसका है, ठीक है। बैरन, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, नॉर्थ अंडमान, दिस आर द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विच आर सिचुएटेड इन अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार एक यूनियन टेरिटरी, तो उसमें जिसका वॉल्केनिक ओरिजिन है इट इज बैरन। जो बैरन आइलैंड है ये एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल है इंडिया में, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉल्केनो, सो आंसर इज बैरन, हम आराम से फिगर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज रिलेटेड टू ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो जो ब्लू रेवोल्यूशन जिससे रिलेट करता है दैट इज योर पिसिकल्चर, ठीक है। बट आई वांट कि आप लोग हर एक का डिस्क्रिप्शन देखें। जो फ्लोरिकल्चर है इट डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स के कल्टीवेशन को हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं।
सेरीकल्चर में हम सिल्क वॉर्म की रियरिंग करते हैं, तो इट इज रिलेटेड टू सिल्क वॉर्म। जबकि अगर आप पिसीकल्चर की बात करते हो तो इट इज रिलेटेड टू ग्रोइंग ऑफ फिश, ठीक है, और उसको फिश को ग्रो करके उसको मार्केट में सेल करना, सो दैट एक ऑक्यूपेशन बन जाए, ठीक है, कमर्शियल फिशिंग के तौर पे हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर, तो ये प्लांट से रिलेटेड है, प्लांट्स के कल्टीवेशन से रिलेटेड है। तो ब्लू रेवोल्यूशन जो रिलेट करता है दैट इज विद पिसीकल्चर, ठीक है। और आप लोग याद रख सकते हैं कि ब्लू रिलेट्स विद कलर ऑफ वाटर, सो आंसर इज फिश, एंड फिश इज एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, तो हम इसको आंसर मार्क करेंगे पिसीकल्चर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन विच सी यू हैव टू फिगर आउट, कौन सी सी में सबसे ज्यादा सैलिनिटी है। अगेन ऑप्शंस देखिए, डेड सी, रेड सी, इंडियन ओशियन एंड अरब सी। इंडियन ओशियन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि डेड सी का सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, रेड सी में इतनी नहीं है, ना ही अरब सी में। तो डेड सी इज फेमस फॉर इट्स सैलिनिटी, ठीक है, बहुत ज्यादा सैलिनिटी है, तो इसका आंसर क्या है, डेड सी। और यहाँ पे मैंने मार्क करा हुआ है, पहले मैं पेन का कलर चेंज करूंगी सो दैट आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये रही आपकी डेड सी। डेड सी इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पे सिचुएटेड है, ठीक है, ये एशिया में सिचुएटेड है और इसका सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे आपका रेड सी, ठीक है। इंपॉर्टेंट सी हमको पता होना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर अब ये पूछ सकता है कि सैलिनिटी कहाँ है, तो कल को ये पूछ सकता है कि डेड सी की लोकेशन कहाँ है, तो डेड सी इज सिचुएटेड ऑन इजराइल एंड जॉर्डन बॉर्डर, ठीक है। तो ऑप्शन में डेड सी था, रेड सी था, अरब सी अरब पेनिनसुला वाले पार्ट के पास में, और इंडियन ओशियन, दिस इज योर इंडियन ओशियन, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ सोशल pollution from the following. Okay, पहले पेन का कलर चेंज करने दो। Okay, now which is not social pollution from the following? social pollution नहीं है। Poverty is an example of social issue, ठीक है, मतलब social issue बहुत बड़ा। communal right again social issue, rape again social issue, जितने भी रेप केसेस हो गए या चाइल्ड अब्यूज केसेस हो गए, ये सब सोशल इश्यूज में आता है। एग्रीकल्चर पोल्यूशन इज नॉट अ सोशल इशू, तो आंसर इज, यही पूछा था कि सोशल पोल्यूशन कौन सा नहीं है, तो आंसर इज एग्रीकल्चरल पोल्यूशन। ओके ओके, फेयर इनफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इसी का आंसर मार्क करा हुआ है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, अगेन स्ट्रेट अवे, क्योंकि जब भी वर्ड सिस आता है, किसी भी वर्ड के आगे अगर सिस आता है तो ध्यान रखिएगा इट इज रिलेटेड टू व्हाट, अर्थक्वेक। ओके, सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राम, सिस्मोलॉजिस्ट, सो ऑन। तो जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करने में काम आता है दैट इज योर सिस्मोग्राफ। बट आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो बैरोमीटर है इट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइड्रोमीटर इट इज यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर आप बोल लो रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड्स की जब मेजर करी जाती है तो हम हाइड्रोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। पॉलीग्राफ कुछ नहीं है, लाइन ग्राफ होता है जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज करके हम अलग अलग जैसे कि आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया या डेथ रेट हो गया, बर्थ रेट हो गए, उनको मार्क कर सकते हैं ना पॉलीग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ मैंने भी हाल आपको बताया, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द सिस्मिक वेव्स, द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों को सिर्फ इन क्वेश्चंस के आंसर ना मिले, बल्कि आपको इनके एनालिसिस करके मैं आपको बता सकूं कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये रिपीट भी हो सकते हैं एंड एट द सेम टाइम जो हमने ऑप्शंस देखे उन पे भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्लीज़ अगर कुछ डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट, गुड लक।